आईएनओ गुजरात, अलग अलग हमारे वैज्ञानिक, संशोधक, किसान भाइयों बहनों, योग नेचुरोपैथी के सब साधकों, ग्रामीण और आदिवासी विस्तार में से पधारे हुए सभी प्रतिनिधि का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हमारे टिमड़िया जी ने बोला कि महामहिम इसी जिले में एक गांव में रुके थे। वैसे तो महामहिम मेरे पास ये डिपार्टमेंट आने के बाद कोई कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट में हो, ऐसा पहला कार्यक्रम है, इसलिए मैं महामहिम को पिता तुल्य ही मानता हूँ। ऐसे मेरे पिता तुल्य महामहिम राज्यपाल जी कोई एक गांव में हमारा नेचुरल फार्मिंग के लिए वहाँ एक सहज रूप में सामान्य आदमी के रूप में रहना, जागृति लाना, स्वच्छता करना, नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है वो सभी अभियान गांव में अवेयरनेस के लिए करना, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई पूरे देश में ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल जी होंगे। ये पहले राज्यपाल जी है कि इस तरह से मुहिम, हमारा मिशन जो है नेचर फार्मिंग, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग 26 राज्यों में से आप सब आए हैं। मुझे बताया गया कि कई लोग यहाँ अपने अपने क्षेत्र में जो निपुण है, किसान भी है, जो प्राकृतिक खेती की नींव रखी है और आज भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तब मैं मानता हूँ कि हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के भी महामहिम चार्ज में है। दोनों राज्य मिला के पूरे भारत में सबसे आगे हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई एक राज्यपाल, कोई काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतनी पीड़ा लेके कोई एक क्षेत्र में काम करना, इसके लिए मैं बहुत बहुत फिर एक बार उसको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पावागढ़ हमारी माता जी की भूमि है, उसका आशीर्वाद है। आप सब लोग नहीं गए हैं तो वहाँ भी जाइएगा। मोदी जी यहाँ जब आए थे, हमारे महाकाली पावागढ़ माता जी का एक प्रसिद्ध स्थान है। सब कोई सोच सकते हैं कि जैसे राम मंदिर है, राम मंदिर में भी 500-600 बरस के बाद वहाँ मंदिर इतनी विटंबना के बाद होता है, और यहाँ महाकाली मंदिर बना तब से 500-600 बरस से वहाँ ध्वजा नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने आके वहाँ हमारा माता जी की ध्वजा मानने, हमारे महाकाली माता जी ने तय किया होगा कि ऐसा महापुरुष आएगा और वहाँ ध्वजा नहीं, कोई भी मंदिर हो वहाँ ध्वजा नहीं हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से हमारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में, હું જાણું છું કે પ્રાકૃતિક ખેતીની વાત કરવી ગુજરાતની અંદર હમણાં જ હું જાણીને આવ્યો છું, अलग अलग બધા આપણા સર્ટિફિકેશન સાથે महामहिमजी खरीफ और रवि सीजन दोनों सीजन को मिला के करीबन 8 लाख किसान प्राकृतिक खेती आज के दिन में कर रहे हैं। ऐसा रिकॉर्ड पे मैं लेके आया हूँ। वो आपकी कृपा से, आपकी मेहनत से, मुख्यमंत्री की मेहनत से, और आपने ही हमको बोला है कि 1 लाख और बढ़ाना है, लेकिन मैं बोल के आया हूं कि इस साल 2 लाख बढ़ाना है किसानों को, 8 लाख से 10 लाख करना है। ऐसा संकल्प हम करेंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारा डिपार्टमेंट, ये प्राकृतिक यूनिवर्सिटी सबको साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सूर्या फाउंडेशन और हमारी GNFSU के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस भी मैं साहब को बता रहा था, बात कर रहा था, तो मैं मानता हूं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस देश में पहली कॉन्फ्रेंस है, वो भी गुजरात में हो रही है, नरेंद्र भाई मोदी की धरती पे हो रही है। इसलिए भी एक मायना रखता है ये कॉन्फ्रेंस। ये परिसंवाद में मात्र परिसंवाद शैक्षणिक और वैज्ञानिक मंच पूर्ति सीमित नहीं रहेगी। मानव आरोग्य, जमीन का स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण, टिकाऊ ग्रामीण विकास की और सामूहिक प्रतिबद्धता का जीवन प्रतिबिंब बनने जा रही है। हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान मोदी जी के नेतृत्व में
प्राकृतिक खेती और योग ने वैश्विक मंच पर जिस तरह से ले गए हैं, हम जानते हैं कि ये महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जिस तरह से हम बोलते हैं कि गुजरातीમાં में एक धूणी धखावीने साधु बैठा है, एवा धूणी धखावीने एक साधु तरीके, एक साधुता तरीके कोई एक काम लईने कदाच कोई निकळ्या होय ने इतिहास जारे भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, जब हमारी पीढ़ी उसका पन्ना खोलेगी तो उसमें नाम आएगा आचार्य देवव्रत जी। जब हम काम करते हैं तो पता नहीं चलता कि इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने के बाद हमको पता चलता कि इतिहास में हमारा भी नाम था, हम भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में आए थे। मैं भी मंत्री होने के नाते राज्यपाल जी के साथ यहां था और राज्यपाल जी ने इतना बड़ा मुहिम पूरे राज्य में, पूरे देश में, हालांकि नरेंद्र भाई मोदी जी तो सभी राज्यपाल के बीच पूरे देश में हमारे महामहिम को अपना प्रेजेंटेशन जिस तरह से उसने अपने चित्रकूट में जिस तरह से फार्मिंग किया है, उसी तरह पूरे देश में मैं तो आज कहूंगा कि हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर प्राकृतिक खेती के आदरणीय आचार्य देवव्रत जी है। मुझे पता नहीं ये नाम साहब के लिए तो कम पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उसका जीवन है। मैं आपको एक बात बताऊं, समय मेरे पास कम है, साहब को ज्यादा सुनना है और समझना भी, और जो बोलेंगे मैं आपके सबके बीच विश्वास दिलाता हूं कि मेरा डिपार्टमेंट, माननीय महामहिम जी को मैं मिलने गया तब बोला था कि हमको कुछ करना नहीं। उसने बोला क्यों? मैंने बोला आपने इतनी मेहनत की है तो हमको दिमाग नहीं घिसना है, आप जैसे बोलोगे ऐसे मेरा डिपार्टमेंट कर लेगा। सार्वजनिक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे केसी टिम्बड़िया जी और राज्यपाल जी को कि जिस तरह से आप लगे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फर्ज है, हम यही प्राकृतिक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका आदेश मात्र हमको चाहिए। अभी मुझे एक आदमी मिला भावनगर का, साहब यही मिला, टिम्बड़िया जी मारी बाजू में मैंने मळवा आया, मैंने कहा तुमने कुलदीप भाई का एक हमारा बच्चा है वहां, उसका फोन है। ना फोन तो नहीं है, मेरा फोन बंद है। तो कि मैं यहीं खड़ा हूं जहां साहब शायद जाने वाले हैं। साहब को मेरे को पैर छूना है। साहब इतनी ऊंचाई कौन ले सकता है? ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई ना पगे लागू है ने एवो मारे फोटो पड़ावो छे महामहिमनी साथे। आवी ऊंचाई मेळववा माटे पोतानी जातने घसी देवी पड़े ने हमारा महामहिम ने पोता अपना सर्वस्व उसमें लगा दिया होगा, तब जाके इतनी ऊंचाई, इतनी प्रतिष्ठा बनती है। एक आदमी यहाँ आपको मिलेगा, तो मैंने बोला पता नहीं साहब ऐसे फोटा खींचने देंगे कि नहीं, लेकिन मेरी एक विनती भी साहब को है कि इतना भाव, इतना प्रेम, वो प्राकृतिक खेती कर रहा है आदमी, कितना पी गया होगा वो आपको, आपकी ये प्रेरणा को, प्राकृतिक खेती को, कि कोई आदमी इतना हतप्रत होकर ऐसा बोले कि मुझे पैर छू के फोटा लेना है। इतनी ऊंचाई ईश्वर इससे भी ज्यादा ऊंचाई हमारे महामहिम को दे कि उसका सर्वस्व जीवन एक ऐसे आदमी के रूप में, मैं मानता हूं कोई तत्व लेके जैसे नरेंद्र भाई आए हैं, ऐसा ही तत्व लेके हमारे महामहिम राज्यपाल गुजरात में बतौर राज्यपाल मार्गदर्शन दे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे प्राकृतिक खेती, हमारी नेचुरल स्वास्तित्व साधने की खेती की एक और पद्धति, जमीन, पानी, हवा, सूक्ष्मजीव, पशुधन, अन्य पाक, इसके बीच कुदरती संतुलन कैसे हो, इसके लिए नेचुरल फार्मिंग, और उसमें भी हम जानते हैं कि कृत्रिम जंतुनाशक दवा जिस तरह से हमको बर्बाद कर रही है, उसके बजाय बायो इनपुट्स, जीवामृत, बीजामृत, धन जीवामृत, मिश्र पाक पद्धति, ये सभी पद्धति जमीन की जीवंतता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए, और वो कुदरती ही है, लंबे समय तक पाक उत्पादन को टकाऊ रखने के लिए, और खर्च के दृष्टिकोण से भी कि हमारे खेत में, हमारे आसपास, हमारे गांव में मिलने वाली ये चीज है। और मैं आज बताता हूं, सार्वजनिक रूप में आज बताने जा रहा हूं कि मेरे पास सहकार डिपार्टमेंट भी है, और गुजरात में सहकार डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा काम है। मैं महामहिम को विनती करता हूं राज्यपाल जी को कि ये सभी बीजामृत, धन जीवामृत, मिश्र पाक, जीवामृत, बायो इनपुट्स,
सभी हमको कोई पैक में मिल जाए, तो पूरी हमारी जो सहकारी मंडी पूरे गांव में 18,000 गांव में हमारी सहकारी मंडी है, वहां हम उपलब्ध कराएंगे। किसान को कहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं लेने जाने की जरूरत पड़ेगी, अपने गांव में किसान ले सके की व्यवस्था हम कर देंगे साहब। और मैंने कल ही एक स्वदेशी मेला का ओपनिंग भावनगर में किया था साहब। हमारे मामसा भावनगर जिला का एक गांव है, उसने एक पैक में ये ऐसी एक व्यवस्था की है, ये सभी हमारे जो जीवामृत है या सभी अन्य बीजामृत वगैरह है, वो उसने पैकिंग करके, मैंने कल फोटो भी निकाला है साहब, आपको बताने वाला हूं। उसने किया है, कई लोग ने किया होगा, लेकिन वो उपलब्धता हम अपने गांव में कैसे कराएं, क्योंकि कई बार हमको मालूम है कि कई किसान खेती नहीं करते हैं, कहीं किसी को पार्टनरशिप में देते हैं, कहीं खेत मजदूर आते हैं, तो वो करे न करे ऐसी मानसिकता होती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, ऐसा एक विचार भी मैं आपके सामने रखता हूं। और बाकी तो साहब हमको सब बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती का व्याप कैसे बढ़े, मानी महामहिम के निदर्शन में प्राकृतिक खेती का व्याप कैसे बढ़े, गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी की भूमिका उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि कल परसों ही मैं साइन करके आया हूं कि यूनिवर्सिटी का जो स्टेच्यू और जो भी नियम थे उसमें साइन हमने कर दिया, महामहिम राज्यपाल का साइन हो जाएगा, तो आप स्वतंत्र रूप से ये प्राकृतिक यूनिवर्सिटी अच्छे से चलाओ, ऐसी हमारी भी बहुत इच्छा है। आप सभी जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एमएससी नेचुरल फार्मिंग जैसे कई अभ्यासक्रम यहाँ शुरू हुआ है। और मैं मानता हूं कि युवा पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की और देखते हुए प्राकृतिक खेती जब अपनाएगी, तब गुजरात नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी वो सुसज्ज खेडूत तालीम केंद्र, बायो इनपुट लेबोरेटरी, स्वदेशी जाति गायों की गौशाला, आधुनिक छात्रालय, वो सुविधा का भी सबसे ज्यादा उपयोग करते हुए पूरे गुजरात राज्य में अलग अलग तरह से कहीं 40 जैसे प्राकृतिक तालीम केंद्र यहाँ स्थापित हुआ है। और कहीं 5 दिवस की कृषि सखी हो 11,000 से भी ज्यादा उसका लाभ भी उसने लिया है। 10,000 किसानों ने उत्पादक संगठनों एपीओस का प्रचार और उसकी रचना, 97 एपीओ की अमलीकरण एजेंसी भी काम कर रही है। विविध विस्तरण अभिगमों के साथ 16 किसान प्राकृतिक खेती का संदेश दिलाने के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं। ये परिसंवाद प्राकृतिक खेती की साथ साथ नेचुरोपैथी, योग, ध्यान का समावेश इसमें किया गया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण और समयोचित मुझे लगता है कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ खुराक और जरूरी स्वस्थ मन, योग और ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता, आत्मिक संतुलन की ओर हमें ले जाएगा। और नेचुरोपैथी नेचुरल उपचारों के द्वारा एक सरल असरकारक मार्ग भी हमको दिखाता है। इन तीनों क्षेत्र में संकलन आरोग्य का सर्वांगी अभिगम मजबूत बनाएगा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आईसीआर के हमारे अभी बता रहे थे और साहब भी मुझे बता रहे कि मोदी जी ने पूरी यूनिवर्सिटी में प्राकृतिक विषय डालने के लिए सभी हमारे शिक्षा विभाग को बोला गया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गुजरात में भी ये जो ऑप्शनल विषय के रूप में महामहिम जब आए हैं तब हम कर रहे हैं, लेकिन कंपलसरी के रूप में प्राथमिक शिक्षा में भी जैसे गीता हम ले गए, ऐसे अगर ले जाएंगे आपके मार्गदर्शन में, तो मैं मानता हूं कि ये काम कोई 1 दिन 2 दिन में, साल 2 साल में नहीं होने वाला है। हमें जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो समझे कि कितना ये जंतुनाशक दवाया, ये रासायनिक खातर वो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी जमीन को, हमारा उत्पादन को कितना नुकसान कर रहा है। क्योंकि इतनी अतिक्रमण सभी और से हो रहा है तो वो नहीं दिखता है हमको, क्योंकि हमको जल्दी कुछ चाहिए, हमको ले लेना है, तुरंत ले लेना है, तुरंत कर लेना है। तो इससे हमारा मानव जीवन भी खतरे में है। कहीं डायबिटीज, कहीं कैंसर, कहीं अन्य रोग, जो बड़े बड़े रोग है, वो केवल खाद्य खुराक से हुए। ऐसी पूरी संशोधन ये पूरे विश्व में हुआ है, पूरे देश में हुआ है, राज्य में हुआ है। मुझे बताने के लिए खुशी है कि महामहिम राज्यपाल के मार्गदर्शन में हमारी 4 यूनिवर्सिटी जो संस्थान है, कृषि यूनिवर्सिटी जो संशोधन करती है, वो पहली दफा 4 यूनिवर्सिटी में साथ आके
उसने बोला है, संशोधन किया है, बकायदा बुक डिक्लेयर की है। और ये बात सार्वजनिक रूप में पहली बार मैं रख रहा हूं कि महामहिम के मार्गदर्शन में, क्योंकि ये साइंस और प्राकृतिक खेती एना कहवाय ने 12मो चंद्रमो छे, उसका वेर है। लेकिन फिर भी हमारी चारों यूनिवर्सिटी ने पक्का एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि प्राकृतिक खेती से हमारा उत्पादन बढ़ता है, जमीन का नुकसान नहीं होता है, और चाहे पास में कोई भी खेती करे, हम जो हमारे खेत में खेती प्राकृतिक करे उसमें भी नुकसान नहीं है। सार्वजनिक रूप में मंत्री के नाते, बतौर मंत्री के नाते ये मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं कि ये पूरी तरह से संशोधित हुआ। ये हमारा नेचुरल फार्मिंग हम अपनाएंगे तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से देश हमारे अर्थतंत्र में, मुझे एक और बात बतानी है लास्ट में साहब, में जो यहाँ कमौसमी बारिश हुई तो मैं तापी गया था, हमारे पूरे मंत्री अलग अलग गए थे, तो वहां डांगर का पाक सब ले रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से वो प्राकृतिक खेती करता होगा, पास वाले नहीं करता था, तो डांगर गिर गई थी। तो जो प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे थे उसकी डांगर खड़ी नहीं हुई, उसका नुकसान हुआ। जो प्राकृतिक खेती कर रहे थे वो डांगर अपने आप खड़ी हो गई। सर, मुझे जो किसान ने बताया, ये सीधा उदाहरण है कि किस तरह से प्राकृतिक खेती वो कुदरती रूप में, कुदरती जो कुदरत चाहती है, वैसे भी हमारा जीवन कुदरत चाहती है, ऐसा हम कर दे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन विपरीत जीवन होता है, चाहे हमारा हो, चाहे खेती का हो, चाहे वृक्ष का हो, तभी जाके पीड़ा देती है और मुश्किलें होती है। हम साथ मिलके महामहिम के मार्गदर्शन में हम गुजरात में जितना भी हो सके इतना व्याप बढ़ा के अवेयरनेस और जागृति लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं सबको आह्वान करता हूं कि हमारी नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए साहब बोल रहे कि जहर पेट में डालने के अलावा तो ये प्राकृतिक खेती अपनाए और हमारा भविष्य और आरोग्य सुनिश्चित करे। और सभी इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी हमारे डेलीगेट्स को मैं स्वागत करता हूं, बढ़ाया देता हूं कि यहाँ जो भी सेमिनार होगा, जो भी चर्चाएं होगी, वो चर्चा के रूप में हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सरकार को भी देगी, तो उसमें अर्थ निकाल के हम भी आगे का रोड मैप बनाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरीब गुजरात, जय प्राकृतिक खेती। माननीय जीतू भाई ने एक जीवंत वाणी के साथ सहकार, सख्य, सहयोग और सहजीवन की एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।